हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जंतु तथा पादप अधिक सुरक्षित हैं। ए वनस्पतिक उद्यान में, बी चिड़ियाघरों में, सी राष्ट्रीय उद्यान में, डी शरण स्थलों में। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं। वन्य जीव एवं पादपों का संरक्षण। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखें। वन्य जीव एवं पादपों का संरक्षण मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। पहला यथास्थल संरक्षण, दूसरा बहिर्स्थल संरक्षण। यथास्थल संरक्षण का अर्थ है जीव जंतुओं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना, अर्थात जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक परितंत्र में सुरक्षित रखने की व्यवस्थाएं बनाना। यह मुख्यतः सुरक्षित क्षेत्र बनाकर किया जाता है। बहिर्संरक्षण, इस विधि में प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बाहर वानस्पतिक वाटिकाओं, चिड़ियाघर, अनुसंधान व संवर्धन केंद्रों में किया जाता है। यथास्थान संरक्षण राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव मंडल आदि द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करना होता है, जबकि अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष वन्य जीव की प्रजाति को संरक्षण प्रदान करना होता है। वहीं जैव मंडल वह संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें आनुवंशिक विविधता और उसके प्रतिनिधि परितंत्र में वन्य जीव की जनसंख्या आदि को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरक्षित किया जाता है। यथास्थल संरक्षण ज्यादा उपयोगी है क्योंकि इसमें वन्य जीव तथा पादपों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित किया जाता है, जबकि बहिर्स्थल संरक्षण में कुछ ही पादप प्रजातियों का संरक्षण ही अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए यथास्थल संरक्षण पादप तथा जंतुओं के लिए अधिक उपयोगी होता है। आइए विकल्पों को देखते हैं। ए वानस्पतिक उद्यान में, यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये बहिर्स्थल संरक्षण में आता है। बी चिड़ियाघरों में, यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा क्योंकि यह भी बहिर्स्थल संरक्षण में आता है। सी राष्ट्रीय उद्यान, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है, यह यथास्थल संरक्षण में आता है। डी शरणास्थलों में, यह भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।